राजस्थान में अब दिन के साथ साथ रात में भी गर्मी बढ़ने लगी है। बुधवार को श्रीगंगानगर, चूरू समेत 10 शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ है। इन शहरों में हल्की हीट वेव चली। वहीं जयपुर समेत 4 जिलों में सीजन की सबसे गर्म रात रही। इन शहरों में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ है। वहीं मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अगले एक सप्ताह में तापमान 44 डिग्री पार का लेवल पार कर सकता है। पिछले 24 घंटे में राज्य के सभी शहरों का मौसम साफ रहा और तेज धूप रही। बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, फलौदी, जोधपुर, जैसलमेर समेत 10 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रिकॉर्ड हुआ है। तो इस हफ्ते तापमान 44 डिग्री पार करेगा। गर्मी से बचने के सारे जो उपाय होते हैं वो आपको अभी से अपनाने शुरू कर देने चाहिए। भीषण गर्मी दिन के समय में राजस्थान के कोने कोने में देखी जा रही है और इस हफ्ते तापमान 44 डिग्री पार कर जाएगा। वहीं आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में एक बोलेरो वाहन की टक्कर तेज रफ्तार लॉरी से हो गई, जिसमें 8 लोगों की मौके पर मौत हो गई और करीब 12 लोग घायल हुए हैं। मृतकों की पहचान चिकमंगलुरु क्षेत्र के तीर्थयात्रियों के रूप में हुई है। सभी लोग किसी धार्मिक यात्रा पर जा रहे थे और तभी ये दुर्घटना हुई। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। ऐसी घटनाएं अक्सर तेज रफ्तार, थकान या फिर सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी के कारण होती हैं। अगर चाहें तो आप इस तरह के हादसों से बच सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सही से वाहन चलाना और अपने सेहत के मद्देनजर वाहन चलाना जरूरी है। वहीं बारां जिले के अंता क्षेत्र में बुधवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में कार और भूसे से भरे पिकअप वाहन की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें कार सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार सीसवाली के माली समाज के युवक अंता में एक शादी समारोह में शामिल होकर कार से लौट रहे थे। तभी रातड़िया माइनर के पास सामने से आ रहे पिकअप से उनकी जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई और घायलों को तुरंत अंता अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद सभी गंभीर घायलों को कोटा रेफर कर दिया गया है। तो अंता में दर्दनाक सड़क हादसा, एक युवक की मौत और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बारां के अंता में ये सड़क हादसा हुआ है। कार और पिकअप की भीषण टक्कर हो गई। वहीं अब खबर अलवर के रैणी से है, जहां पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के चैनल नंबर 139.8 पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक चालक अशोक, जो खंडार का निवासी है, जयपुर से दिल्ली की ओर जा रहा था और इसी दौरान उसे नींद की झपकी आने से वाहन का संतुलन बिगड़ गया और हादसा हो गया। हादसे के बाद पीछे से आ रही एक सवारी बस ट्रक से टकरा गई, जिससे बस क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित रहे और किसी को चोट नहीं आई है। सूचना मिलने पर रैणी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया गया। घायल चालक को पहले पिनान अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे जयपुर रेफर किया गया है। पुलिस के अनुसार प्राथमिक जांच में हादसे का कारण चालक को नींद आना सामने आया। वहीं मामले की जांच जारी है। वहीं कोटा जिले के टावा क्षेत्र में स्टेट हाईवे 120 पर 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत में हुए हादसे ने एक और जान ले ली है। पहले इस दुर्घटना में एक युवक की मौत की पुष्टि हुई थी, लेकिन अब इलाज के दौरान घायल अक्षय मीणा ने भी दम तोड़ दिया है। जानकारी के अनुसार अक्षय मीणा अपने गांव से टोंक परीक्षा देने जा रहा था और तभी यह हादसा हुआ। इससे पहले शिवम मीणा निवासी कोटा खुर्द की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। अब मृतकों की संख्या बढ़कर 2 हो गई है। इस मामले में अजीत सिंह चौधरी ने जानकारी दी है कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना के कारणों की पड़ताल की जा रही है। तो
तो इटावा में बाइक हादसा हुआ जिसमें शिवम मीणा नामक एक व्यक्ति की पहले ही मृत्यु हो गई थी और वहीं दूसरे युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। इटावा में ये भीषण सड़क हादसा हुआ और अब मृतकों की संख्या 2 हो चुकी है। लगातार बढ़ते सड़क हादसे बहुत बड़ी चिंता का विषय बने हुए हैं। कहीं ना कहीं वाहन की तेज गति या फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलत तरीके से वाहन चलाने का जो तरीका है वो इन हादसों को न्योता देता है और किसी भी तरह के सड़क हादसे में बड़ी लापरवाही छिपी होती है। इसीलिए सड़क पर अगर हम कोताही ना बरते तो इस तरह के हादसों पर रोक भी लग सकती है। कहाँ के रहने वाले हो? किशनवास। कहाँ पड़ता है? इटावा थाने में। इटावा थाने। कहाँ जा रहा था ये? तो पेपर दे काय का? बीएड का। अच्छा, फिर क्या हुआ अचानक? अचानक वहाँ से गाँव से निकलने के बाद हमारे थाने सूचना आई है एक्सीडेंट। तो इलाज कहाँ चल रहा था उसका? मैत्री हॉस्पिटल। तो इलाज के दौरान डेथ होगी उसकी। हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? तो परिवार की क्या स्थिति है आपकी? गंभीर है। परिवार की क्या स्थिति? घर में कितने बच्चे हैं? 2 एक जो एक और। वहीं इटावा से खबर है, इटावा नगर के समीप नोनेरा डड़वाड़ा के बीच खेत की नौलाइयों में आग लग गई। सूचना पर इटावा पालिका से दमकल मौके पर पहुंची और फायर प्रभारी कौशल मीणा के निर्देशन में 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फिलहाल आग किन कारणों से लगी है इसकी जांच की जा रही है। तो खेत में लगी भीषण आग, नोनेरा डड़वाड़ा के बीच खेत में आगजनी की घटना सामने आई है। सूचना पर दमकल को बुलाया गया। इटावा पालिका से दमकल मौके पर पहुंची और फायर प्रभारी कौशल मीणा के निर्देशन में 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फिलहाल आग किन कारणों के चलते लगी है इसकी जांच की जा रही है। वहीं झुंझुनू में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर ड्यूटी आवंटन में रोटेशन प्रणाली लागू करने की मांग उठाई है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वर्ष 2025 बैच के सभी वॉलंटियर्स को समान अवसर प्रदान करते हुए रोटेशन के आधार पर ड्यूटी दी जाए ताकि किसी एक वर्ग का या फिर चुनिंदा लोगों तक ही काम सीमित ना रहे। वॉलंटियर्स ने आरोप लगाया कि वर्तमान व्यवस्था में भाई भतीजावाद के चलते कुछ व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जा रही है जबकि वे नियमानुसार प्रशिक्षित भी नहीं हैं। इससे प्रशिक्षित वॉलंटियर्स के साथ अन्याय हो रहा है और सिविल डिफेंस जैसी महत्वपूर्ण सेवा की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांगों पर शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है। तो प्रशिक्षित वॉलंटियर्स ने मांग उठाई है, अपने चहिता लोगों को काम दिया जा रहा है, चाहे वो प्रॉपर ट्रेंड हो या नहीं, लेकिन जो दूसरे वॉलंटियर्स हैं उन्हें काम नहीं दिया जा रहा है और ये प्रदर्शन हुआ है और रोटेशन प्रणाली लागू करने की मांग की गई है। झुंझुनू में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर ड्यूटी आवंटन में रोटेशन प्रणाली लागू करने की मांग उठाई है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वर्ष 2025 बैच के सभी वॉलंटियर्स को समान अवसर प्रदान करते हुए रोटेशन के आधार पर ड्यूटी दी जाए ताकि किसी एक वर्ग या फिर चुनिंदा लोगों तक ही काम सीमित ना रहे। वॉलंटियर्स ने आरोप लगाया कि वर्तमान व्यवस्था में भाई भतीजावाद के चलते कुछ व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जा रही है जबकि वे नियम अनुसार प्रशिक्षित भी नहीं हैं। इससे प्रशिक्षित वॉलंटियर्स के साथ अन्याय हो रहा है और सिविल डिफेंस जैसी महत्वपूर्ण सेवा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांगों पर शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है। तो झुंझुनू में सिविल डिफेंस और जिनके भाई बहन अंदर लगे हुए हैं, जिनके कोई बड़ी पोस्ट के ऊपर है, वो सभी उनके अपने अपने भाई बहनों की ड्यूटी लगवा रहे हैं और बाकी हमारे जितने भी साथी हैं उनकी कोई की भी ड्यूटी नहीं आ रही है। तो हम ये चाहते हैं कि उनको ये भाई भतीजावाद बंद करो और हमारे साथियों को ड्यूटी दो, सभी को समान रखा जाए। 475 के लमसम हुई थी, जिनमें से कुछ एक निकाले गए हैं, जिनका जो ये मेडिकल अनफिट थे ना उनको निकाला गया है। बाकी जितने भी बंदे बचे हुए हैं ना उनमें से 30% बंदों की भी मान लो कि ड्यूटी लगी हुई है, जो जिनका वो रोडवेज के अंदर है और कलेक्ट्रेट के अंदर, और बाकी जो बंदे हैं उनकी किसी की भी एक बार भी ड्यूटी नहीं आई है और जो बंदे लगे हुए हैं उनकी बार बार ड्यूटी उन्हीं की रोटेशन में घुमाई जा रही है।